हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। सी प्लस प्लस के इस वीडियो के अंदर हम नया कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन इससे पहले की वीडियो के अंदर मैं आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन देना भूल गया था। तो सबसे पहले तो मैं कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दूंगा जो आपको इस वीडियो को देखने से पहले करने चाहिए। ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, तो पहले आप इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ये है हमारी वीडियो नंबर 7। सी प्लस प्लस की कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 7। इस वीडियो के अंदर भी हम इफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, हमारा लेवल और आगे इंक्रीज होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स के अंदर कुछ कंडीशंस एक से ज्यादा कैसी लगाई जाए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अगर हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो कैसे कहेंगे? इंटेलिजेंट तब बोला जाएगा कब अगर स्टूडेंट के परसेंटेज 90 और 100 के बीच में है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर। प्रिंट इंटेलिजेंट इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 बट लेस देन 100। अदरवाइज प्रिंट करना है नालायक पढ़ ले। इसमें हमें दो चीजें करनी है, या तो इंटेलिजेंट प्रिंट करना है या फिर नालायक पढ़ ले प्रिंट करना है। इंटेलिजेंट तब प्रिंट करेंगे अगर मार्क्स 90 से ज्यादा या इक्वल है और कम किससे होने चाहिए? 100 से। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे नालायक पढ़ ले। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट बंद। कितने सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने? सिर्फ एक सब्जेक्ट के। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया int marks, सी आउट एंटर द मार्क्स, सी इन मार्क्स। क्या प्रिंट करना है? दो में से एक चीज है, तो पहले दोनों को लिख देता हूं। मैं लिख दिया पहले सी आउट इंटेलिजेंट और सी आउट नालायक पढ़ ले। अब ये जो प्रिंट करना है हमें इंटेलिजेंट कब करना है? कंडीशन जो गिवन है वो मैंने राइट साइड पे बॉक्स में लिख दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करना है इंटेलिजेंट, अदरवाइज क्या प्रिंट करना है? नालायक पढ़ ले। ठीक है, अब क्या करा हमने? अब जो सी आउट इंटेलिजेंट है उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट बंद। ऊपर क्या लिखेंगे? हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन किसके साथ आएगी? इफ के साथ। तो ऊपर लिखा इफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, बाद में लिखूंगा कंडीशन, इसलिए अभी ब्रैकेट सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया। नीचे लिखा हमने एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट बंद। अब क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। इंटेलिजेंट कब प्रिंट करना है? जब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होंगे और साथ साथ में क्या होना चाहिए? लेस देन 100 होना चाहिए। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दी कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मार्क्स लेस देन 100, जैसे मैथ्स में लिखते हैं। ठीक है, राइट, सिंपल सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लिख लो। अब जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चंस करते हैं, हर क्वेश्चन में एरर कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी हमारी एरर है। क्या एरर है? ये जो कंडीशन हमने लिखी है दैट इज इनकरेक्ट। इस तरीके से हम कंडीशन को नहीं लिख सकते। मैथमेटिकली दैट इज करेक्ट, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे वी कैन नॉट राइट द कंडीशन इन दिस वे। तो क्या करते हैं? इसको हम हटा देते हैं। कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन थी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, मार्क्स लेस देन 100 होना चाहिए। तो दोनों मैं कंडीशन अलग अलग लिख रहा हूं। पहले लिखा मैंने मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, स्पेस देके लिखा मार्क्स लेस देन 100। राइट, अब ध्यान देना, जब भी एक से ज्यादा कंडीशन एक लाइन पे लिखते हैं तो वहां पर हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। दो टाइप के ऑपरेटर होंगे, या तो एंड यूज होगा या फिर और यूज होगा। एंड रिप्रेजेंट होता है दो एम्परसेंड के साइन से, और रिप्रेजेंट होगा दो पैरेलल लाइन से। ठीक है, जो पुराने कीबोर्ड है उसमें पैरेलल लाइन पूरी डायरेक्ट पैरेलल लाइन नहीं आएगी, बीच में कटा होगा। वो मैं इमेज डाल दूंगा क्या इमेज होती है। ठीक है, और ये भी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा कि और कीबोर्ड में आपको कहां पर मिलेगा। राइट, तो ये कंडीशन हम ऐसे नहीं लिख सकते। कंडीशन के लिए हमें एंड या और यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह था कि एंड कहां पर यूज करेंगे और कहां पर यूज करेंगे। अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन लिख रहे हैं एक ही लाइन में, तो वहां पर एंड हम तब यूज करेंगे जब जितनी भी कंडीशन लिख रहे हैं सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, और तब यूज करेंगे जितनी भी कंडीशन लिख रहे हैं उनमें से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। अब ये आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़कर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हमें एंड चाहिए या और चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि इंटेलिजेंट तब प्रिंट करना जब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होने चाहिए, साथ साथ में लेस देन 100 होने चाहिए।
सपोज करो मार्क्स मेरे 10 मार्क्स है मेरे, मान लो फॉर एग्जांपल 101, तो 90 से ऊपर वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो लेकिन दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। तो क्या यूज कर लेंगे हम, एंड यूज कर लेंगे। ये मैंने लिख दिया एंड, राइट। तो लिख लो इस प्रोग्राम को। नाउ दिस इज द परफेक्ट कोड। इस कोड के अंदर हमने क्या सीखा, इस कोड में हमने सीखा एक से ज्यादा जब कंडीशन होगी तो एंड या और यूज होगा। एंड यूज तब करेंगे जब जितनी भी कंडीशन लिख रहे हैं ट्रू होनी चाहिए सारी की सारी, और तब लिखेंगे जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी। तो लिख लो इसको। एक जादू नगरी के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे लोगों के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। ये है रिजल्ट नंबर 1, 50 किलो वजन कम करा। ये है रिजल्ट नंबर 2, 45 किलो वजन कम करा। ये है रिजल्ट नंबर 3, कितना किलो वजन कम करा खुद ही आप पढ़ सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है हमारी जादू की नगरी में। उस जादू नगरी को हर इंसान को देखना चाहिए, और आप बहुत लकी हैं। हो सकता है कि आपको वेट कम नहीं करना हो, लेकिन हमारी जादू नगरी में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपके मतलब की है। तो एक बार जादू नगरी को जरूर देखना। सिंपल क्या करना है जादू नगरी देखने के लिए, लिखना है हेल्थ और हमें व्हाट्सएप करना है। जादू नगरी आप घर बैठे बैठे देख सकते हो ऑनलाइन, बहुत अमेजिंग है। तो जरूर देखना, जहां पर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जहां पर लोगों की जिंदगी बदलती है। वी आर द नंबर 1 हेल्पिंग पीपल लूज वेट इजीली। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे, सब क्वेश्चन के अंदर हम एक नंबर एंटर करवा रहे थे। अब हम इसको जो अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम एक करेक्टर एंटर कराएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन करेक्टर फ्रॉम द यूजर, चेक वेदर द करेक्टर इज कैपिटल वोवल और नॉट। इसके अंदर हमें चेक करना है जो भी करेक्टर एंटर करेगा क्या वो कैपिटल वोवल है या नहीं है, राइट। तो करेक्टर के लिए हम क्या ले लेंगे, कैर ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड iostream.h void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। करेक्टर के लिए क्या लेंगे, कैर। तो लिखा कैर, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिख दिया कैर ch। एंटर कराने के लिए सी आउट एंटर द करेक्टर और सीन ch। यहां तक क्लियर, सिंपल हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है चेक करना है कैपिटल वोवल है या नहीं है। इसका मतलब या तो प्रिंट करेंगे इट इज अ कैपिटल वोवल, या प्रिंट करेंगे इट इज नॉट अ कैपिटल वोवल। तो मैंने लिख दिया दोनों सी आउट, इट इज अ कैपिटल वोवल, इट इज नॉट अ कैपिटल वोवल, राइट। यहां तक तो सिंपल हो गया। कैपिटल वोवल का प्रिंट होना चाहिए जब वैल्यू होगी ch की a e i o u, अगर वो भी कैपिटल में। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम, इट इज नॉट अ कैपिटल वोवल। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक, अगर दो में से कोई एक काम करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स। ऊपर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद करा और ऊपर मैंने लिख दिया इफ। इफ के अंदर क्या लिखूंगा, कैपिटल वोवल कब होगा, जब ch की वैल्यू क्या होगी, a e i o u, इनमें से कोई भी एक होगी। तो मैंने लिखा ch डबल इक्वल टू, ध्यान देना क्या यूज कर रहा हूं, डबल इक्वल टू, क्योंकि जब भी कंपेयर करते तो क्या आएगा, डबल इक्वल टू लिख दिया a e i o u, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कहा जाएगा एल्स के अंदर, एल्स लिखा और उसमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट बंद। ये एल्स का पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब a e i o u इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लिख लो इस प्रोग्राम को। अगेन फाइंड एरर, हमें दोबारा से एरर निकालना है, क्या मिस्टेक है। जैसे कि हम पहले भी कंडीशंस लिख रहे थे वही गलत लिख रहे थे, सेम यहां पर भी कंडीशन गलत लिखी है। कंडीशन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल कहता है कि जितने भी कंडीशंस लिखने सबको अलग अलग लिखो और बीच में या तो एंड लगाओ या फिर और लगाओ, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं। लिखा मैंने ch इज इक्वल टू a, ch इज इक्वल टू e, वैसे ही a के साथ करा, e के साथ करा, i o u, पांचों लिख दिए। 5 कंडीशन होगी एक साथ लिख दी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम कंडीशन लिखते हैं तो क्या लगता है बीच में, या तो एंड लगेगा या और लगेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। एंड कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2 एम्परसेंड के साइन से, और कैसे होगा, 2 पहले लाइन से, ठीक है। एंड कब यूज होगा, एंड तब यूज होगा जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और कब यूज होगा, जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब हमें दिमाग लगाना है कि हम इसमें बीच में और यूज करें या एंड यूज करें। ध्यान देना, यूजर ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर एंटर करा है, तो क्या जो हमने कैरेक्टर एंटर करा क्या वो पांचों हो सकते हैं, पांचों होंगे या उन 5 में से कोई एक होगा।
ऑब्वियसली उन 5 में से कोई एक होगा, क्योंकि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, कोई भी एक हो सकता है, दैट इज और यूज करेंगे। और कैसे आएगा, पैरेलल लाइंस, राइट। तो लिख लो इस प्रोग्राम को। नाउ दिस इज परफेक्ट कोड। अब आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपने फोकस नहीं करा हो। ए ई आई ओ यू ये सारी वैल्यूज हैं और एक करेक्टर है, तो दैट शुड बी रिटन इन सिंगल कोट्स। तो सारे के सारे किसमें लिखे हुए हैं, सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। परफेक्ट कोड है, आप इसको लिख। अभी हमने करा करेक्टर के ऊपर कंडीशन लगाई, एक क्वेश्चन किया करेक्टर का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन और के ऊपर। क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन करेक्टर फ्रॉम द यूजर, चेक वेदर द करेक्टर इज कैपिटल अल्फाबेट और नॉट। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना था करेक्टर कैपिटल वोवल है या नहीं है। इसमें क्या चेक करना है, कैपिटल अल्फाबेट है या नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें एंटर कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, करेक्टर का टाइप लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, वॉइड में करली ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में करली ब्रैकेट बंद। करेक्टर चाहिए तो क्या लिखा, कैर ch। उसके बाद सी आउट एंटर द करेक्टर और सी इन ch। क्या प्रिंट करना है, ये बताना है कि कैपिटल अल्फाबेट है या नहीं है। तो इसका मतलब या तो ये लिखेंगे इट इज अ कैपिटल अल्फाबेट, या फिर ये लिखेंगे इट इज नॉट अ कैपिटल अल्फाबेट। तो मैंने दोनों लिख दिया, सी आउट इट इज अ कैपिटल करेक्टर और नेक्स्ट पे क्या लिख दिया, सी आउट इट इज नॉट अ कैपिटल करेक्टर। अब जैसे कि हमें पता है कि कंडीशन किसकी हेल्प से लगती है, इफ की हेल्प से लगेगी। तो ऊपर लिख दिया मैंने इफ करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट क्या लिख दिया, एल्स करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद। इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ के अंदर लिखेंगे कंडीशन किसकी, कैपिटल अल्फाबेट की। तो क्या लिखा, ch इज इक्वल टू a b c d, कहां तक चला जाएगा, z तक। डॉट डॉट कर दिया, मतलब लिखेंगे तो पूरा ही कहां तक हो गया, z तक, राइट। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इक्वल टू करके ऐसे कॉमा कॉमा करके नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये गलत है, इसको हम हटा देते हैं। अब ध्यान देना, इसको हमने हटा दिया तो करेक्ट कैसे लिखेंगे, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैपिटल करेक्टर या कैपिटल अल्फाबेट तब होगा जब a और z के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग a और z, मतलब a से लेकर z तक होना चाहिए, जिसमें a भी हो सकता है z भी हो सकता है, राइट। तो हमने क्या लिखा, ch ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, ch लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट्स में z। इसका मतलब क्या हुआ, a से बड़ा या a के बराबर, z से छोटा या फिर z के बराबर होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट क्या होता है, जो a और z, a से लेकर z के बीच में आए, रेंज दे देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो भी कंडीशन होती है बीच में या तो हम एंड लगाएंगे या फिर और लगाएंगे। यहाँ पर भी दो कंडीशन है एक ही लाइन में, तो क्या लगाना है, या तो एंड लगाएंगे या और लगाएंगे। अब समझते हैं इसके अंदर एंड आएगा या फिर और आएगा। एंड कब यूज होता है, जब जो भी कंडीशन लिखी वो सारी ट्रू होनी चाहिए, और कब होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब कैपिटल अल्फाबेट क्या होगा, a और z से, a से लेकर z के बीच के अंदर, मतलब इसके a से z के बीच के अंदर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया स्मॉल a भी तो करेक्टर है, लेकिन वो कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होएगी तो हम क्या लिखेंगे, बीच में लगा देंगे एंड, ये आ गया एंड का साइन, राइट। लिख लो इस प्रोग्राम को। We are the number one, helping people lose weight easily. देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं, उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा। अब ध्यान देना, जो ये हमने क्वेश्चन करा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। कौन सा तरीका है वो समझते हैं अब। ध्यान देना, कंप्यूटर के अंदर हम अगर कोई भी की प्रेस करते हैं तो हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एस्काई कोड होता है। क्या होगा, एस्काई कोड। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने कैपिटल ए एंटर करा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एस्काई कोड होगा। वो कौन सी होती है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है, राइट। तो मैं अभी सिर्फ डिस्कस करूंगा कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए। जो कैपिटल ए होता है उसकी एस्काई वैल्यू होती है 65, कैपिटल बी की 66, ऐसे से चलता जाएगा, और कैपिटल जेड क्या हो गया, 90 हो गया।
तो इसका यूज हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h void main curly bracket start curly bracket 1। उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, एक कैरेक्टर ले लेंगे, कैश ch लिखा, सी आउट एंटर द कैरेक्टर सीन ch। क्या क्या प्रिंट करना है, दो में से एक चीज प्रिंट होनी चाहिए, तो लिखा सी आउट इट इज अ कैपिटल अल्फाबेट या कैरेक्टर, और लिखा सी आउट इट इज नॉट अ कैपिटल कैरेक्टर। अब जैसे कि पता दोनों में से एक काम करना, तो क्या लिख देगा, इफ एल्स, ऊपर लिख दिया इफ और नीचे लिख दिया एल्स। इफ के अंदर क्या आएगी, कंडीशन। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जो कैपिटल ए होता है उसका स्काई कोड क्या होता है 65, कैपिटल बी का क्या होगा 66, ऐसी कैपिटल जेड क्या होगा 90। इसका मतलब ये होगा कैपिटल अल्फाबेट तब होगा जब रेंज 65 से 90 के बीच में होगा, राइट, जिसमें 65 भी इंक्लूड है एंड 90 भी इंक्लूड है। तो मैंने क्या लिखा, ch ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ch लेस देन इक्वल टू 90, ये कंडीशन में लिख दिया। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या एक ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए। क्यों दोनों ट्रू होनी चाहिए, सपोज करो कि कोई कैरेक्टर एंटर करा, उसकी वैल्यू है 97, जैसे स्मॉल ए की 97 होती है। अगर हम और लगाएंगे, और के अंदर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, इफ वाला पार्ट। तो जो 97 है 65 से तो बड़ा है, लेकिन 90 से भी बड़ा है। हमें कैपिटल का प्रिंट करना है जब 65 और 90 के बीच में होगा, और 65 और 90 भी इंक्लूड है, तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो क्या लग गया बीच में, जब दोनों ट्रू होगी तो एंड, यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया। ये सेकंड तरीका है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों गलत, दोनों ही करेक्ट, हमारे दोनों ही करेक्ट वे हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू के अंदर जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है स्काई कोड क्या क्या होते हैं। लिख लो इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैं स्काई कोड बता रहा हूँ, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यूज की क्या क्या है। ये स्काई कोड है, कैपिटल ए 65, कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67। जैसे जैसे एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, और जो कैपिटल जेड हो गया कितना हो गया 90 हो गया। सिमिलरली स्मॉल ए 97, स्मॉल बी 98, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो एक एक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्मॉल जेड इज 122, और जो जीरो है उसके स्काई कोड है 48, 1 का 49, ऐसे से चलेगा। लास्ट में 9 का कितना होगा 57। हमें इसमें याद सिर्फ 0 से 9 वाला रखना है, करेक्टर्स तो रखना है प्लस 0 से 9। क्योंकि क्यों 10 क्यों नहीं रखना, 11 क्यों नहीं रखना, क्योंकि एक टाइम में आप एक ही की प्रेस कर सकते हो। 10 डालना तो पहले आप 1 डालोगे फिर 0 डालोगे, तो कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पहले 1 का स्काई कोड कन्वर्ट करेगा फिर 0 का करेगा। इसलिए सिर्फ हमें यही याद रखना है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये आपने करने हैं, होमवर्क में क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप हमसे उसका आंसर व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिख लो ये। आगे चलने से पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था यूजिंग इफ, सिर्फ इफ यूज किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन करा था इफ के साथ एल्स यूज किया था। तो इसका मतलब अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इफ पढ़ चुके हैं और उसके बाद इफ एल्स पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, राइट। We are the number one helping people lose weight easily. देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग रही ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नया कंसेप्ट सीखेंगे, और वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है C++ के अंदर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस। वी आर द नंबर one helping people lose weight easily.